नमस्कार बच्चों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर का दोस्तों यह 8वां लेक्चर लेके आ रहे थे। इससे पहले हम लोग 7 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर वह सब लेक्चर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाकर देखोगे, उसके बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट निकालते थे दोस्तों, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसका क्या क्या विशेषता होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हम देख रहे थे क्या, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो दोस्तों, यानी Z1 प्लस Z2 का अगर होल कंजुगेट अगर निकालते हो तो सिंपल क्या करोगे, दोनों कंजुगेट को अलग अलग कर सकते हैं। Z1 का बार प्लस Z2 का बार कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 2 में आते हो, अगर Z2 माइनस Z1 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू लिख सकते हो Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट लिख सकते थे दोस्तों। उसी तरह से यहाँ 3 में आते हो, Z1 इंटू Z2 का होल कंजुगेट इक्वल टू क्या होगा, तो Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ Z1 बटा Z2 का होल कंजुगेट इक्वल टू क्या होगा, Z1 का कंजुगेट बट्टा में Z2 का कंजुगेट होगा दोस्तों, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में आते हो, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कंजुगेट करके अगर आप उसको जोड़ते हो तो वह क्या आएगा, तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा दोस्तों, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ Z माइनस जेड कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी कंजुगेट आएगा दोस्तों। और यहाँ से Z इंटू जेड कंजुगेट करोगे तो मॉड ऑफ Z² आता है। और या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 बार कंजुगेट आप निकालते हो तो फिर वही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंजुगेट का 8 प्रॉपर्टी यहाँ देख रहे थे दोस्तों। चलिए एक एक करके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, और प्रूफ भी करेंगे तो आपको हम कोई एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको प्रूफ करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रूफ में आते हैं। प्रूफ का फर्स्ट अगर लेके चलते हो क्या है भाई, तो Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट इक्वल टू क्या होगा, तो Z1 का कंजुगेट अब प्लस का Z2 का कंजुगेट दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ से दोस्तों। जैसे मैं यहाँ से लेते हैं, मान लो से Z1 इक्वल टू आपको दिया गया है 2 प्लस का 3 आयोटा, और Z2 आपको दिया गया है से यहाँ 5 प्लस का 6 आयोटा दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करोगे मेरे भाई, अगर इसको हम Z1 कंजुगेट निकालते थे क्या लिखोगे, 2 माइनस का 3i, और यहाँ से Z2 का कंजुगेट निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो 5 माइनस का 6i होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से Z1 प्लस Z2 निकालते हो दोस्तों, ठीक है। यानी अगर LHS अगर आप यहाँ से ले लेते हो, क्या है यहाँ Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट इक्वल टू क्या करोगे, पहले यहाँ से Z1 प्लस Z2 को जोड़िए, यानी क्या है यहाँ से 2 प्लस का 3i और प्लस का 5 प्लस का 6i का दोनों का कंजुगेट लगाओगे, क्या लिखोगे यहाँ से, सबसे पहले दोनों को जो 5 और 2 7, आप प्लस का 7 और 3i और 6i क्या लिखोगे, यहाँ से 9i लिखोगे, का कंजुगेट इक्वल टू क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यानी से 7 माइनस का 9i, यानी Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट इक्वल टू क्या आ गया आपका, तो 7 माइनस 9 आ गया दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से Z1, अब यहाँ से देखिएगा RHS क्या है भाई, तो Z1 का कंजुगेट अब प्लस का Z2 का कंजुगेट इक्वल, Z1 का कंजुगेट क्या है यहाँ 2 माइनस का 3i, और प्लस Z2 का कंजुगेट क्या है, तो 5 माइनस का 6i। इसको जोड़ोगे देखिए 5 और 2 7, यानी रियल को रियल पार्ट के साथ जोड़ेंगे 7 माइनस का 9i लिख सकते हो, ठीक है। अब आप इसको देखो क्या आप इसको लिखोगे दोस्तों, इसको आप लिख सकते हो, देखिएगा यहाँ से Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट इक्वल टू क्या है, Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट इक्वल टू यह किसके बराबर आ गया आपका, तो यह आपको Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट के बराबर आ गया। यही क्या था दोस्तों, आपका फर्स्ट प्रूफ था मेरे भाई, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों आते हैं सेकेंड नंबर का प्रूफ जो है आपको, Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट इक्वल टू Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट दोस्तों, ठीक है। इसको भी प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ से Z1 इक्वल टू हम 4 प्लस का 5i ले लेते हैं दोस्तों, और यहाँ से Z2 इक्वल टू हम 1 प्लस का आयोटा ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे थे, यहाँ से Z1 माइनस Z2 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 4 प्लस का 5i
और यहाँ से -1 प्लस का आयोटा करोगे दोस्तों, 4 में से 1 को घटाओगे तो क्या लिखोगे 3, तो यहाँ से 3 और प्लस 5i में से i को घटाओगे तो क्या होगा दोस्तों 4i, यानी Z1 माइनस Z2 इक्वल टू इतना कर लिया दोस्तों। अब अगर दोनों का कंजुगेट निकालते हो तो Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 3 माइनस का 4i लिख लेते दोस्तों। बस कंजुगेट में क्या होता है, साइन को चेंज कर देते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब उसी तरीके से बच्चों यहाँ से देखो, अगर Z1 इक्वल टू 4 प्लस 5 पाई है तो इसका अगर Z1 का कंजुगेट निकालना क्या होगा, 4 माइनस का 5 पाई लिख सकते हो दोस्तों। और Z2 का कंजुगेट निकालोगे तो क्या होगा दोस्तों, तो 1 माइनस का i हो सकता था दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ क्या कर लो आप, अगर यहाँ से Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट अगर निकालते हो बच्चों तो क्या है, यहाँ से Z1 का कंजुगेट क्या है दोस्तों, तो 4 माइनस का 5 पाई, और यहाँ से फिर माइनस Z2 का कंजुगेट क्या है, तो 1 माइनस का आयोटा दोस्तों। अब इसको लिखोगे 4 माइनस का 5 पाई माइनस का 1 प्लस का i इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 4 में से 1 को घटाओगे तो क्या होगा 3, और यहाँ -5i में i को जोड़ोगे तो क्या होगा दोस्तों, तो माइनस का 4i। अभी आपका Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट हो गया दोस्तों। अब इस तरीके से आप देख पा रहे हो, इसको देखोगे और इसको देखोगे, यहाँ भी 3 माइनस 4i है और यहाँ भी 3 माइनस 4i है। दोनों का क्या है दोस्तों, तो राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा दोस्तों। यानी इस तरीके से आप कह सकते हो Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो Z1 का कंजुगेट माइनस का Z2 का कंजुगेट दोस्तों। यही क्या है दोस्तों, तो आपका सेकेंड नंबर प्रूफ है मेरे भाई, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें समझने में दोस्तों? चलिए आते हैं अब थर्ड प्रूफ में बच्चों, ठीक है। थर्ड प्रूफ में क्या है मेरे भाई, तो यहाँ से आप थर्ड प्रूफ में लोगे, आप यहाँ से थर्ड में क्या दिया गया मेरे दोस्त, तो Z1 इंटू Z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या कर लो, यहाँ से कोई भी चीज़ यहाँ से मान लेते हो, लेटे Z1 इक्वल टू आप यहाँ से क्या मान लो 1 प्लस आयोटा ले लेते हैं, Z2 इक्वल टू ले लेते हो 1 माइनस का आयोटा ले लेते हो, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से अगर Z1 का कंजुगेट निकालो तो क्या लिखो 1 माइनस आई, और Z2 का कंजुगेट निकालो तो यहाँ से 1 प्लस आई लिख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ से Z1 इंटू Z2 है, यानी Z1 इंटू Z2 करोगे दोस्तों तो 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई कर सकते हो मेरे भाई। अब इसको अगर तोड़ोगे तो क्या, इसको a मान लो, इसको तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या लिखोगे, ए स्क्वायर और माइनस का आई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2, यानी Z1 इंटू Z2 का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, 2 आ गया। अब इसका अगर आप कंजुगेट निकालते हो, Z1 इंटू Z2 का होल कंजुगेट निकालोगे दोस्तों तो क्या लिखोगे, इसका कंजुगेट तो 2 ही होगा ना। इसमें तो आई वाला टर्म, आई के साथ जो साइन रहता है तब ना चेंज करते हो, तो इसमें तो आई है ही नहीं, तो जो रहेगा वही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आते हो मेरे भाई, यहाँ से देखो, अगर यहाँ से Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट करो, यहाँ Z1 का कंजुगेट क्या है, तो 1 माइनस आई है, इंटू Z2 का कंजुगेट क्या है, तो 1 प्लस आई है। फिर वही बात होगा, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया बच्चों, यानी Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट हो गया। अब इसका भी आप देख रहे हो क्या, राइट हैंड साइड 2 है, इसका भी राइट हैंड साइड 2 है दोस्तों। तो दोनों का अगर राइट हैंड साइड बराबर है दोस्तों, तो इसका मतलब हम कह सकते थे Z1 इंटू Z2 का होल कंजुगेट इक्वल टू Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट। तो यही क्या था बच्चों मेरा, तो यही आपका प्रूफ करना था मेरे भाई, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और आते हो, यहाँ से एक और क्या दिया गया है मेरे भाई, तो यहाँ से Z1 बट्टा Z2, चौथा में है आपका Z1 बट्टा में Z2 का होल कंजुगेट इक्वल टू क्या है, तो Z1 का कंजुगेट बट्टा में Z2 का कंजुगेट है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए फिर यहाँ से कुछ एग्जाम्पल अगर आप ले लेते हो, क्या एग्जाम्पल लोगे यहाँ से, तो लो यहाँ से कुछ मान लेते हो, आप ही बोलो क्या मान ले, तो यहाँ से Z1 इक्वल टू यहाँ से 2 प्लस का 3i ले लेते हो, और Z2 इक्वल टू क्या ले लेते हो, यहाँ से 2 माइनस का 3i ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो आप, इसको सबसे पहले यहाँ से Z1 बट्टा Z2 निकालते हैं, Z1 बट्टा में Z2 निकालो, क्या लिखो यहाँ से 2 प्लस का 3i और बट्टा में 2 माइनस 3i, इसको रेशनलाइज करो तो क्या लिखो 2 प्लस का 3i, और यहाँ भी लिखोगे 2 प्लस का 3i लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको आप तोड़ोगे तो क्या 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर, और यहाँ से लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और आई स्क्वायर मान -1, यानी क्या लिखो यहाँ से +9 इक्वल टू, इसको तोड़ोगे तो क्या लिखो 4 प्लस का 12i और प्लस का 3i स्क्वायर यानी माइनस का 9 लिखते हैं दोस्तों। बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से 9 4 13 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, यहाँ से -9 में से 4 को जोड़ोगे तो माइनस का 5
प्लस का 12i होल बटा 13 इक्वल टू लिखोगे -5 बटा में 13 और प्लस का 12 बटा में 13i दोस्तों। ठीक है, यह आपका क्या आ गया था Z1 बटा में Z2 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब इसका अगर कंजुगेट अगर आप निकालते हो मेरे भाई, इसका क्या निकालते हो आप, अगर कंजुगेट निकालते हो तो क्या होगा इसका, तो Z1 बटा में Z2 का होल कंजुगेट इक्वल टू आप लिख सकते हो -5 बटा 13 और इसका साइन तुम चेंज करोगे तो क्या हो, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा -12 बटा में 13i हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, तो Z1 बटा Z2 का होल कंजुगेट। ठीक है, अब इसी तरीके से मेरे दोस्त यहाँ से आप देखोगे क्या, अगर Z1 इक्वल टू इतना है तो इसका अगर Z1 का कंजुगेट अगर निकालो तो क्या लिखो 2 माइनस का 3i और यहाँ Z2 का कंजुगेट निकालो तो क्या होगा यहाँ से 2 प्लस का 3i दोस्तों। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से Z1 का कंजुगेट बट्टा में Z2 का कंजुगेट निकालते हैं। Z1 का कंजुगेट क्या है तो 2 माइनस का 3i और बट्टा में Z2 का कंजुगेट क्या है तो 2 प्लस का 3i। इसको रेशनलाइज करो तो क्या लिखो 2 माइनस का 3i बट्टा में 2 माइनस का 3i लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, आप यहाँ से अब इसको लिख सकते हो आप यहाँ 2 माइनस 3i का होल स्क्वायर और बट्टा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर 4 और माइनस बी स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर 9 और आई स्क्वायर मान -1 यानी क्या लिखोगे यहाँ से +9। अब इसको तोड़ोगे तो यहाँ से 4 माइनस का 12i अब माइनस का 9 अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से तो 13 लिखोगे। अब इसको कर सकते हो यहाँ से देखो -9 में 4 को जोड़ो तो -5 बट्टा में 13 और माइनस का 12 बट्टा में, अब इसको देखोगे दोस्तों और इसको देखो दोनों सेम चीज आ रहा था। अब दोनों अगर सेम चीज आ गया तो दोनों का अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो कहेंगे दोनों का क्या लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से इसको देखो, यहाँ ना कंजुगेट निकाले हैं तो इसको देखोगे और इसको देखोगे दोनों सेम चीज है, अर्थात आप कह सकते हो Z1 बट्टा Z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट बट्टा में Z2 का कंजुगेट होता है दोस्तों। ठीक है, यही आपका चौथा नंबर का प्रूफ है दोस्तों। ठीक है, इसको लिखेंगे जल्दी लिखिए। अब आते हैं बच्चों 5वां नंबर का प्रूफ। ठीक है, यह आपका जो कंजुगेट का जो प्रूफ आपको हम बता रहे थे दोस्तों वह एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेके हम इसको बता रहे थे। चलिए आइए यहाँ से क्या 5वां में क्या दे रखा है मेरे दोस्त, कहता है Z प्लस Z का कंजुगेट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, तो प्योरली रियल होना चाहिए था, प्योरली रियल होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखो मान लो अगर लेटे Z इक्वल टू मान लेते हैं 4 प्लस का 5i दोस्तों। ठीक है, क्या है 4 प्लस का 5i है दोस्तों। और इसके बाद में आप कह रहे हैं तो कह रहे हैं क्या, इसका अगर कंजुगेट अगर आप निकालते हो तो Z कंजुगेट इक्वल टू क्या लिखोगे 4 माइनस का 5i लिखेंगे। अब दोनों को जोड़ो Z प्लस का Z बार इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 4 प्लस का 5i और प्लस 4 माइनस का 5i। अब यहाँ माइनस का 5i से माइनस का 5i कट गया, यहाँ से Z प्लस Z कंजुगेट इक्वल टू 4 और 4 8 लिख लिए दोस्तों। क्या आपका यह 8 जो है मेरे दोस्त, क्या यह आपको एक प्योरली रियल है या नहीं है। प्योरली रियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए था। क्या इसमें इमेजिनरी पार्ट है, नहीं है, तो यही आपका क्या है बच्चों, तब प्रूफ हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, लिखिए इसको आप जल्दी। चलिए सर एक और में आते हैं, आपको 5वां नंबर में क्या था, 5वां नहीं 6ठा में आते हैं ना। 6ठा में आपको है क्या, 6ठा में आपका पूरा Z माइनस Z कंजुगेट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए था। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा था, रियल पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से मान लो कुछ यहाँ से लेटे Z इज इक्वल टू हम अगर 3 प्लस का 6i ले लेते हैं दोस्तों, तो Z कंजुगेट क्या होगा यहाँ से 3 माइनस का 6i हो सकता था दोस्तों कि नहीं हो सकता था, हो सकता था। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लो आप, यहाँ से Z माइनस का Z कंजुगेट अगर निकालते हो, Z का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ से 3 प्लस का 6i और माइनस Z कंजुगेट क्या है तो 3 माइनस का 6i दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से 3 प्लस का 6i माइनस का 3 प्लस का 6i, और यहाँ -3 से +3 कैंसिल होगा दोस्तों और 6i 12i कहेंगे, यानी Z माइनस Z कंजुगेट इज इक्वल टू देखिए यह 12i जो है दोस्तों, क्या है आपको ये प्योरली इमेजिनरी नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें तो आपको क्या है रियल पार्ट नहीं होना चाहिए था, जो कि रियल पार्ट इसमें नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आप इसको लिखिए। चलिए दोस्तों अब आते हैं 7 में। 7 का प्रूफ क्या कह रहा था मेरे भाई,
7 में आपका प्रूफ क्या कह रहा था, जेड इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी 7 में आपको यही प्रॉपर्टी, जब हम मॉडुलस ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, मॉडुलस प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें भी होगा क्योंकि मॉड यहाँ भी लगा हुआ है। क्या यहाँ से जेड इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम कुछ मान लेते हैं, लेटे जेड इक्वल टू 3 अब प्लस का 4i आप ले लेते हो, ठीक है। अब इसका कंजुगेट निकालोगे तो क्या लिखो, जेड माइनस का 4i लिख सकते हो। अब यहाँ से जेड इंटू जेड कंजुगेट निकालो, क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ से 3 प्लस का 4i इंटू 3 माइनस का 4i लिख सकते हैं। अब इसको लिखोगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 16 और i स्क्वायर का मान क्या होता है दोस्तों, -1, तो -16 और इंटू -1 क्या होगा, +16 हो जाएगा। अर्थात क्या लिखो, इसको 25 लिख सकते हो। यानी जेड इंटू जेड कंजुगेट इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, 25 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर आप मॉडुलस निकालते हो मेरे दोस्त, जेड इक्वल टू क्या है, 3 प्लस अगर 4i है, इसका अगर मॉड निकालोगे मेरे भाई, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से रूट अंडर क्या होता है मेरे भाई, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आप प्लस का 4 का स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से आप 9 प्लस का 16 इक्वल टू मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट 25 लिखोगे, और यहाँ स्क्वायर का होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 25 हो गया। अब यहाँ भी आप देख रहे हो 25, यहाँ भी देख रहे हो 25, इसका मतलब क्या कह सकते हो, जेड इंटू जेड कंजुगेट इक्वल टू क्या होगा, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। यही आपका क्या है, तो प्रॉपर्टी नंबर आपका 7 है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आप इसको लिखिए जल्दी। चलिए दोस्तों एक और आते हैं, लास्ट में है आपका, से कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कंजुगेट निकालते हो दोस्तों, वही कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो जाता है। जैसे में यहाँ से देखिए, जेड का डबल कंजुगेट इक्वल टू क्या हो जाता है, जेड ही है। अगर यहाँ से मान लेते हो लेट जेड इक्वल टू अगर 3 प्लस का 4i अगर ले लेते हो मेरे भाई, अगर इसका फर्स्ट कंजुगेट निकालते हो तो क्या लिखो, 3 माइनस का 4i लिखेंगे। अच्छा, इसको एक बार और कंजुगेट निकालो तो क्या लिखो, यहाँ से 3 प्लस का 4i, साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ से जेड का डबल कंजुगेट इक्वल टू या किसके बराबर हो गया, तो जेड के बराबर हो गया दोस्तों। यही आपका क्या है, तो हम लोग अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सीखे हैं और सबका प्रूफ भी देखे हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसको आप लिखिए, इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हम लोग मॉडुलस का कुछ गुण होता है, कुछ विशेषता होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों। सबसे पहले हम लोग मॉडुलस की बात करते थे दोस्तों, तो पिछले लेक्चर में हम लोग मॉडुलस क्या होता था, कंजुगेट क्या होता था, यह सब चीज़ के बारे में आपको बता चुके हैं। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस लेक्चर के जाके देखोगे, उसके बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको अच्छा से और कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता था, जेड इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। यह प्रॉपर्टी आपको कंजुगेट ऑफ ए प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम देखे हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ भी कंजुगेट था और यहाँ भी मॉडुलस था, तो हम इस प्रॉपर्टी या दोनों में कॉमन था, इसलिए हम इसमें भी आपको बता रहे थे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में आपको कहें क्या, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2 का होल मॉडुलस रहेगा तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस कर सकते थे दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से Z1 बटा Z2 का होल मॉडुलस रहेगा, तब Z1 का मॉडुलस बटा में Z2 का मॉडुलस कर सकते थे दोस्तों। इसके बाद में चौथा में आते हैं, Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस रहेगा दोस्तों, तो यह हो जाता है इज लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद में आते हो 5 नंबर, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस हो जाता है बच्चों। उसके बाद 6 में आते हो, यहाँ Z का मॉडुलस निकालो या Z मतलब कंजुगेट ऑफ Z का मॉडुलस निकालिए, बात दोनों का सेम ही है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ से Z स्क्वायर का मॉडुलस निकालिए या मॉडुलस ऑफ Z के पावर n का वैल्यू निकालिए, दोनों का बात सेम होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ Z के पावर n का मॉडुलस निकालो या मॉडुलस के पावर n निकालो, दोनों का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो सेम ही होगा। यही आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर था। 7 प्रॉपर्टी यहाँ भी देखे थे दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके इसको प्रूफ देखते हैं, कैसे हम प्रूफ करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए प्रूफ में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से
बस आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको हम बताएंगे से इसको कैसे प्रूफ करें दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं प्रूफ में, क्या है, जेड इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से तुम मान लो कुछ, अगर यहाँ से मान लेते हो, क्या मानते हो मेरे भाई, यहाँ जेड इज इक्वल टू मान लो क्या, यहाँ से 5 प्लस का 12 ले लेते हैं, ठीक है। और इसका हमको जेड कंजुगेट निकालो क्या होगा, तो यहाँ से 5 माइनस का 12 हो जाता दोस्तों। अब यहाँ से जेड इंटू जेड कंजुगेट अगर निकालते हो, क्या लिखो यहाँ से 5 प्लस का 12 इंटू 5 माइनस का 12 लिख सकते हैं मेरे भाई। अब इसको क्या करो, यहाँ से इसको a मान लो, इसको b मानते हो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है मेरे दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और माइनस बी स्क्वायर बोले तो 12 का स्क्वायर 144, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, माइनस पर, यानी -44 में -1 से गुना होता है, क्या होगा यहाँ से प्लस का 144 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और इस दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या होगा 169 हो जाएगा, यानी Z1 इंटू जेड सॉरी जेड इंटू जेड कंजुगेट इक्वल टू क्या होगा, तो 169 हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ से देख मेरे दोस्त, अब आपको अगर यहाँ से अगर जेड इज इक्वल टू 5 प्लस का 12i अगर दिया गया है मेरे भाई, और इसका आपको क्या निकालना था, अगर हमको मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या लिखो, रूट अंडर 5 का स्क्वायर यानी 25 और प्लस का 12 का स्क्वायर यानी 144, दोनों को ऐड करो तो क्या लिखो 169, यानी मॉड ऑफ जेड इक्वल टू इतना, दोनों को स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करो तो क्या लिखो यहाँ से जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हो जाता है दोस्तों। अब इसको देखोगे आप, इसको देखोगे, दोनों का अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दोस्तों, तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, अर्थात आप कह सकते हो मेरे भाई जेड इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। यही आपका प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट था मेरे भाई, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हो दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड का हम लोग प्रूफ देखेंगे मेरे भाई, कैसे करोगे, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं इसको। सेकेंड में क्या है, तो मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 का होल मॉड इज इक्वल टू क्या है, तो मॉड ऑफ Z इंटू मॉड ऑफ Z2 है दोस्तों, यानी मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 है मेरे भाई, ठीक है। और यह जो है आपका इंटू में है, माइनस में आप इसको नहीं समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले कर लेते क्या है, यहाँ से लेते हैं Z1 इक्वल टू कुछ मान लो यहाँ से 1 प्लस आई है, ठीक है। और यहाँ से Z2 इक्वल टू भी हम कुछ ले लेते हैं 1 माइनस का आई ले लेते हो। अब क्या करो, यहाँ से Z1 इंटू Z2 पहले निकालते हैं, क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, यानी मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 आपका क्या आ गया दोस्तों, तो 2 आ गया। अब इसका अगर आप मॉड निकालोगे तो मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्या लिखो, रूट अंडर, इसको क्या आप 2 प्लस 0i लिख सकते हो, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आप प्लस का 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे 4, और 4 का क्या होगा रूट 2 होगा, यानी क्या लिखो यहाँ से Z1 इंटू Z2 का होल मॉडुलस इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई, तो 2 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ से देख मेरे दोस्त, अगर इसका मॉड निकाल दो तो मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस 1 इक्वल टू रूट 2 होगा दोस्तों। उसी तरह से आप क्या लिखोगे, यहाँ से Z2 का मॉड अगर निकालते हो मेरे भाई, तो क्या होगा यहाँ से रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 1 प्लस 1 इक्वल टू रूट 2 होगा दोस्तों। अब यहाँ से मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, रूट 2 में रूट 2 से गुना करोगे तो क्या होगा बच्चों, 2 होगा। अब आप इसका भी जो है से राइट हैंड साइड आपका 2 है, और यहाँ भी राइट हैंड साइड आपका 2 है दोस्तों। तो इस तरीके से आप कह सकते हो इसको से Z1 इंटू Z2 का होल मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होगा, तो Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस होगा। यही दोस्तों क्या है, तो आपका प्रूफ नंबर या प्रॉपर्टीज नंबर आपका क्या है बच्चों, तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आप इसको लिखिए इसको फटाफट। चलिए दोस्तों आते हैं प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट में आ रहे थे मेरे भाई। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट में आओगे तो क्या है भाई, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट क्या है मेरे दोस्त, तो प्रॉपर्टी नंबर आते हैं 3 में, ठीक है। 3 में आपको क्या दिया गया है, Z1 बट्टा Z2 का होल मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होगा, तो Z1 का मॉडुलस बट्टा में Z2 का मॉडुलस होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं है होगा या नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ से आप मान लो लेटे Z1 इक्वल टू फिर आप 1 प्लस आई ले लो, और Z2 इक्वल टू भी 1 माइनस का आई ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है।
अब यहाँ से क्या आप निकालोगे, तो Z1 बट्टा में Z2 निकाल लो पहले। तो क्या लिखो यहाँ से 1 प्लस आयोटा बट्टा में 1 माइनस आयोटा, रेशनलाइज करोगे तो 1 माइनस आयोटा बट्टा में 1 प्लस आयोटा बट्टा में 1 प्लस आयोटा लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब इसको क्या करो, यहाँ से 1 प्लस आई का होल स्क्वायर कर लो और यहाँ से क्या लिखो 1 माइनस आई इंटू का 1 प्लस आई लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अब इसको क्या लिखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे तोड़ोगे, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, अब प्लस का बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर होल बटा 1 माइनस का आई स्क्वायर लिख सकते हो। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर इन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस आई स्क्वायर रख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ से 1 प्लस का 2i और यहाँ से आई स्क्वायर वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो -1 होता है, यानी -1 बट्टा में 1 प्लस का 1 कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि आई स्क्वायर वैल्यू यहाँ क्या रखोगे -1, तो इसलिए यहाँ +1 हो गया। अब यहाँ -1 से -1 कैंसिल होगा मेरे भाई, क्या होगा यहाँ से 2i बट्टा में 2 होगा दोस्तों। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा दोस्तों, तो यहाँ से i हो जाता है। अर्थात हम कहेंगे यहाँ से Z1 बट्टा Z2 इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों, तो i हमको यहाँ से मिल गया मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लो बच्चों, अब यहाँ से अगर Z1 बट्टा Z2 का होल मॉडुलस निकालते हैं तो क्या लिखो, यहाँ से इसका लिखोगे रूट अंडर, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से i जो आया है इसको क्या 0 प्लस आई लिख सकते हो दोस्तों। क्या लिखो यहाँ से 0 का स्क्वायर आप प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 0 प्लस 1 इक्वल टू रूट अंडर 1 इक्वल टू 1। अर्थात कहेंगे यहाँ से Z1 बट्टा Z2 का होल मॉडुलस इक्वल टू क्या आ गया मेरे दोस्तों, 1 आ गया, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब क्या करो यहाँ से, अब इसको देखोगे यहाँ से Z1 का मॉडुलस बट्टा Z2 का मॉडुलस। सबसे पहले अगर यहाँ से Z1 का मॉडुलस निकालते हो क्या लिखोगे, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 2। उसी तरह से यहाँ से Z2 का मॉडुलस निकालते हो तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो, रूट अंडर 1 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ भी 2 हो जाता है, रूट 2 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब क्या कर लो यहाँ से, अब Z1 का मॉडुलस बट्टा में Z2 का मॉडुलस निकालते हैं तो क्या लिखो, रूट 2 और बट्टा में रूट 2, दोनों कैंसिल होगा तो क्या होगा बच्चों, 1 होगा। अब यहाँ भी आप देख रहे हो राइट हैंड साइड 1 है, यहाँ भी राइट हैंड साइड 1 है दोस्तों, तो क्या आप इसको कह सकते हो, क्या कहोगे मेरे भाई, तो Z1 का मॉडुलस बट्टा में Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस बट्टा में Z2 का मॉडुलस होता है दोस्तों। यही आपका क्या है, तो प्रॉपर्टी नंबर आपका क्या है बच्चों, तो प्रॉपर्टी नंबर आपका 3 है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या कर लोगे मेरे भाई, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 को आप याद रख लोगे। क्या होता है यहाँ से, तो Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस होता है। उसी तरह से यहाँ Z1 माइनस Z2 का होल मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस आता है दोस्तों। अब इसको इन दोनों का आप याद रखोगे, ठीक है। और इसको आइए हम इसको प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, यानी Z ऑफ मॉडुलस इक्वल टू क्या होगा, कंजुगेट ऑफ Z मॉडुलस का। अर्थात यहाँ से क्या है मेरे भाई, यह क्या था, तो यह छठा आपका था, छठा क्या है यहाँ से मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z का मॉडुलस। यहाँ से देखो सिंपल सी बात, यहाँ से अगर Z इक्वल टू अगर यहाँ से क्या मान लो 3 प्लस का 4i मान लेते हैं, ठीक है। इसका अगर आप मॉडुलस निकालते हो क्या लिखो, रूट अंडर 3 का स्क्वायर आप प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से रूट अंडर 9 प्लस का 16 इक्वल टू रूट अंडर 25 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, यानी मॉड ऑफ Z इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई, तो 5 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से मेरे भाई क्या कर लो, यहाँ से सबसे पहले आप इसका क्या निकालो, कंजुगेट निकालो। Z कंजुगेट इक्वल टू क्या लिखो, 3 माइनस का 4i लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका अगर मॉड निकालते हो तो क्या लिखो, रूट अंडर 3 का स्क्वायर आप प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से रूट अंडर 9 प्लस का 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 25 इक्वल टू यहाँ भी आपको 5 आ गया, यानी मॉडुलस ऑफ Z कंजुगेट का वैल्यू क्या आ गया, तो 5 आ गया दोस्तों। अब इसका भी आप राइट हैंड साइड देखो 5 ही आया और इसका भी राइट हैंड साइड 5 ही आया दोस्तों। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो मेरे भाई, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कंजुगेट ऑफ मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू क्या होगा, कंजुगेट ऑफ Z का मॉडुलस दोस्तों। यह दोनों क्या होगा मेरे भाई, तो यह दोनों बराबर ही होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 में, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 में आपको क्या कहता था, Z के पावर n का मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ Z के पावर n, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए था दोस्तों, तो सेम ही होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ n इक्वल टू क्या होगा, तो n इक्वल टू कोई नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले कर लेते क्या है, लेट Z इक्वल टू मान लो यहाँ से 3 प्लस का 4i, ठीक है।
या इसको 3 + 4i नहीं, यहाँ 1 प्लस का i ले लेते हैं और यहाँ n इक्वल टू अब मान लेते हैं 2 लेके चलते हो। क्या लेके चलते हो? n इक्वल टू 2 लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या है, z के पावर n है, यानी क्या लिखो यहाँ से z स्क्वायर इज इक्वल टू यानी 1 प्लस i का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू i अब प्लस का i स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस का 2i अब माइनस का 1 या 1 से 1 कैंसिल होगा, यहाँ है 2i यानी z स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई, तो 2i आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालो मेरे दोस्त, अब यहाँ से हम कर लेते हैं, पहले क्या निकालते हैं यहाँ, और इसका क्या है जेड स्क्वायर कर लिए, अब इसका तुम कंजुगेट सॉरी इसका आप मॉडुलस निकालिए, यानी अगर मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर अगर निकालते हो तो क्या लिखो यहाँ से √0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखो 0 प्लस का 4 इक्वल टू √4 इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से 2 होगा, यानी मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लो आप, यहाँ से सबसे पहले क्या निकालो, यहाँ से मॉड ऑफ जेड निकालते हैं। तो मॉड ऑफ जेड अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से √जेड का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर आप प्लस का 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा √1 प्लस 1 इज इक्वल टू √2 यानी मॉड ऑफ जेड इक्वल टू √2 हो गया। अब n के जब यहाँ से क्या माने हो दोस्तों, तो 2 माने, यानी मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा दोस्तों। ठीक है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 2। अब यहाँ भी आप देख रहे हो 2 है और यहाँ भी आप देख रहे हो 2 है, दोनों का क्या है दोस्तों, तो राइट हैंड साइड बराबर है, तो क्या यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होगा, यानी कह सकते हो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अर्थात इसी तरह से आप सिमिलरली क्या कह सकते हो दोस्तों, अगर n के लिए आओगे तो जेड के पावर n का मॉड इज इक्वल टू जेड के पावर मॉड का n लिख सकते हो। यही आपका क्या है दोस्तों, तो प्रूफ नंबर या प्रॉपर्टी नंबर आपका 7 था दोस्तों। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सीखे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सीखे हैं दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे दोस्तों। और इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।